हरे कृष्णा माता जी। Hare Krishna, everyone. Please switch on your videos. माता जी और वेट करना है क्या बच्चों के लिए? नहीं नहीं माता जी, स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग चैंटिंग के साथ। ओके, ऑल राइट। ओके। जो कोई भी इस क्लास में आज प्रेजेंट है सबको हरे कृष्णा। लेट्स स्टार्ट विद द चैंटिंग। ओके। जो भी प्रेजेंट है आई वुड लाइक यू टू स्विच ऑन योर वीडियोस। लेट्स सी योर फेसेस हियर। ठीक है, अपने चेहरे दिखाओ भाई। वीडियोस ऑन करो सब कोई। कीर्ति, समाप्ति, निशिका, सब वीडियोज ऑन करो। ऑल राइट, लेट्स स्टार्ट विद द चैंटिंग। ठीक है, 5 मिनट्स की चैंटिंग रहेगी एंड देन वी विल स्टार्ट विद द क्लास। ठीक है। ओके। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. All right. So, how many of you in the class? कितने जने हैं इस क्लास में? एक, दो, तीन. स्तव्या जैन, स्तुति जैन. कहाँ पे हो आप? आपका चेहरा नहीं दिख रहा है. सोमाप्ति, पखीरा. और कौन है? प्रिशा, निशिका, मान्या, कीर्ति, आदि लक्ष्मी. सबके वीडियोस ऑन है? सब दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं ना? बाकी सभी अपने वीडियोस ऑन कर लो. ठीक है. जब हम लोग अभी चैंटिंग कर रहे थे तो कितने लोग कंसंट्रेशन से चैंटिंग कर रहे थे यहाँ पे? कितने लोगों का ध्यान था यहाँ पे? विशा का था. ओके. और किसी का था? सोमाप्ति. सोमाप्ति तो दिखाई नहीं दे रही है तो मुझे नहीं पता कि वो अटेंटिव थी कि नहीं थी. ओके, शी इज देयर. हाँ हाँ, वो तो थी. है ना? तो बाकी सब अटेंटिव नहीं थे ना, तो इसका मतलब क्या हुआ? हम अलग अलग तरीके से भक्ति कर रहे हैं. है ना? कोई कंसंट्रेशन से कर रहा है, कोई जबरदस्ती बिठाया गया है, मम्मी ने बोला जाओ जाके बैठ जाओ, आके बैठ गए क्लास में और जबरदस्ती कर रहे हैं चैंटिंग यहाँ पे. है ना? और कुछ लोग बोल रहे हैं चलो देखते हैं, कर लेते हैं, और क्या करेंगे, बैठे हैं अभी. है ना? तो हर किसी का अपना अलग अलग तरीका है भक्ति करने का. कोई सीरियसली कर रहा है, कोई कैजुअली ले रहा है, कोई जबरदस्ती कर रहा है, कोई किसी तरीके से, कोई किसी तरीके से कर रहा है. है ना? सोमाप्ति, बेटा अपना हैंड नीचे कर लो. लो योर हैंड. ओके. तो आज का हमारा टॉपिक भी कुछ ऐसा ही है जहाँ पे हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि हम जब भक्ति करते हैं तो हम अपने दिमाग में कौन कौन से भाव रखते हैं, किस तरीके से हम इस चैंटिंग को करते हैं, या फिर भगवान की और जो जो सेवाएं होती है वो सब किस तरीके से करते हैं, हम क्या सोचते हैं क्या नहीं है. ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जब हम भक्ति करते हैं, जब हम भगवान की सेवा करते हैं. है ना? तो आज हम कुछ ऐसे तरीके देखेंगे. अ, मेरे पास कुछ है यहाँ पे जो मैं शेयर करूंगी अभी के लिए. ये कोई ऐसा पीपीटी नहीं है जो बना के दिया हुआ है, जस्ट फॉर माय रेफरेंस मैंने किया है. सो वी विल रेफर टू दिस. ठीक है. देखो, यहाँ पे देखो क्या है मेरे पास में. मेरे पास में भी बुक है जहाँ पे मैंने सब लिख के रखा हुआ है, इस क्लास के पॉइंट्स लिख के रखे हैं. आपके बुक्स कहाँ पे दिखाऊं मुझे? आपके बुक्स दिखाओ, है क्या अपने पास? हाँ, प्रिशा का है. तो सभी अपने बुक्स रखो अपने पास में. सोमाप्ति के पास में भी है. वेरी गुड. है ना? तो मैंने भी अपने ऐसे पीपीटी में नोट्स बना के रखे हैं आज क्लास क्या लेना है करके. याद थोड़ी रहेगा इतना सब कुछ. है ना? और याद रह भी गया सब कुछ तो भी क्या हुआ, रेफरेंस के लिए सामने रहेगा, आंखों से देखा हुआ दिमाग में अच्छे से उतर जाएगा. है ना? सो आज का हमारा टॉपिक क्या है? वेज टू वर्शिप द सुप्रीम लॉर्ड. सुप्रीम लॉर्ड मतलब कौन है यहाँ पे? किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग? किसके बारे में बात कर रहे हैं आप लोग? चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हो. कर दो जल्दी जल्दी. एवरीवन लिखा है वहां पे, टाइप कर दो. हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? भगवान जी के बारे में. भगवान जी का नाम क्या है?
कौन से भगवान जी के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग? सोमाप्ति क्या कह रहे हैं? कृष्णा के बारे में। यस। यस मान्य ऋषि, वी आर टॉकिंग अबाउट कृष्णा। हम लोग कृष्णा के बारे में बात कर रहे हैं। ही इज द सुप्रीम लॉर्ड, है ना। वो भगवान का ऐसा अवतार है जिन्हें हम देख सकते हैं, हम इसीलिए उनकी पूजा करते हैं। राम भी ऐसे अवतार है जिन्हें हम देख सकते हैं, हम उनकी पूजा कर सकते हैं। तो भगवान इसलिए तो अवतार लेते हैं ताकि हम उनको देख सके, उनकी पूजा कर सके। नहीं तो हम कैसे मानेंगे कि, हम इमेजिन कैसे करेंगे कि भगवान कैसे दिखते हैं? हम उनकी सेवा कैसे कर पाएंगे? कोई तो फॉर्म चाहिए ना हमें। तो we have the form of Krishna here where we'll worship. So now we're going to see, हम ये देखेंगे कि आज हम किस किस तरीके से हम अपना काम करते हैं, है ना। जैसे कि अब एक स्टोरी अगर बताएं, तो उस स्टोरी में ऐसा होता है कि एक होटल होता है। ठीक है, जब हम किसी होटल में जाते हैं और वहां पे बैठते हैं, सपोज मैं ऐसी इंसान हूँ जहाँ पे मैं ऑलरेडी बहुत सारा कंप्लेन कर चुकी हूँ उस होटल के बारे में कि यहाँ का खाना ठीक नहीं है, ये वेटर ऐसा करता है, वो ऐसा है, वो वैसा है करके। तो अब मैं गई हूँ उस होटल में। तो अब मुझे बताओ कि जो वेटर आएगा मुझे सर्व करने के लिए इस बार, वो कौन सा भाव रखेगा अपने दिमाग में? वो कैसी थॉट रखेगा अपने दिमाग में मेरे लिए? क्या सोचेगा वो मेरे लिए? वो फियर रखेगा अपने दिमाग में, भय रखेगा। ये सोचेगा कि पता नहीं कब कंप्लेन कर दे, इससे अच्छा जो चाहिए वो दे दो, अच्छे से सर्व करो और कहानी खत्म करो, है ना। तो ये उसके सर्व करने का एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका ये है कि जब अ, अब मैं एक ऐसी कस्टमर हूँ जहाँ पे होटल में जाके बैठी हूँ, एंड मैं बहुत ज्यादा रिच पर्सन हूँ, बहुत ज्यादा अमीर हूँ, है ना। तो अब वो वेटर मुझे कैसे सर्व करेगा? अब वो वेटर क्या करेगा? वो बहुत सारी चीजें लेके आएगा, मेन्यू दिखाएगा, पानी पूछेगा, जाऊंगी तो कुर्सी देगा बैठने के लिए, बहुत कुछ करेगा। क्यों? क्योंकि मैं रिच हूँ। रिच होने से क्या हुआ? क्या हो गया रिच हो गई तो? एनीबॉडी वांट्स टू टॉक? किसी को बात करनी है? आप लोग बात कर सकते हो मुझसे। अपने आप म्यूट कर सकते हो या मैं म्यूट करूं किसी को बात करनी है? किसी को कुछ कहना है कि जब मैं अमीर हूँ और मैं कस्टमर वहां पे बन के गई हूँ, तो वो वेटर मुझसे कैसे बात करेगा? कैसे बात करेगा? बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देगा, बहुत अच्छे से सर्व करेगा, मेक श्योर करेगा कि मुझे जो चाहिए सब मिलेगा। लेकिन क्यों करेगा ये सब? क्यों करेगा? क्योंकि उसको टिप चाहिए होती है ना लास्ट में। लास्ट में उसको टिप चाहिए होती है, बहुत सारे पैसे मिलेंगे ना अगर मैं अमीर हूं तो। ये सोच के, अब भले ही मैं ना दूं और कंजूस निकल जाऊं अमीर होके भी, तो वो अलग बात है। लेकिन उसके मन में तो, दिमाग में तो वही है ना कि भाई बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे टिप के तौर पे, ऐसा हुआ तो मेरा कुछ तो खर्चा निकल जाएगा आगे। तो ये सोच के वो बहुत सारी चीजें लाता है और बहुत कुछ अच्छे से सर्व करता है उसको, है ना। अब आते हैं नेक्स्ट पिक्चर पे। अब मैं एक ऐसी कस्टमर बन के जाती हूँ होटल में जहाँ पे मैं उस वेटर की टीचर रह चुकी हूँ पहले, है ना। मैं उस वेटर की टीचर रह चुकी हूँ। तो वो क्या करेगा? वो आके कुर्सी खींच के मुझे बिठाएगा वहां पे, वो मुझे अटेंड करेगा, वो मुझे रिस्पेक्ट देगा, मुझे जो चाहिए ला के देगा, सभी कुछ करेगा। जो पहले किया वो अभी भी करेगा। लेकिन उसके थॉट्स क्या होंगे इस टाइम में? इस टाइम में वो क्या सोचेगा मेरे बारे में? कौन बताएगा? कोई बात नहीं करता है इस क्लास में। कोई भी बात नहीं करता है, मैं खुद ही बोल दूं? ठीक है, सोमाप्ति आप बताओ। सोमाप्ति um, आप बताओ। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो स्टूडेंट को लगेगा रेस्पेक्टफुल, लव, अफेक्शन। हाँ, अगर मैं आपके घर आती हूँ तो आप क्या करोगे? आप रिस्पेक्टफुली बिठाओगे, करोगे, है ना। तो आप मुझे रिस्पेक्ट दोगे। तो जब आप ये सारी चीजें कर रहे हो जो पहले भी किया था, लेकिन इस वक्त दिमाग में क्या रहेगा? रिस्पेक्ट रहेगा। तो आप सोचोगे भी भाई ये मेरे टीचर है, तो मुझे रिस्पेक्ट देना चाहिए, है ना। तो इस वजह से आप वो सब काम करोगे। राइट। ओके। नेक्स्ट आती है बारी प्रिशा की। जिनके वीडियोस ऑन है उनको क्वेश्चन पूछेंगे, और जिनके वीडियोस ऑन नहीं है हरे कृष्ण मैम। उनको भी पूछेंगे। हरे कृष्णा। प्रिशा, नेक्स्ट मैं ऐसी कस्टमर बन के गई हूँ जहाँ पे मैं वेटर की कौन हूँ? मम्मी हूँ। ठीक है ना।
तो जब मैं मम्मी जब बन के जाती हूँ वहां पे होटल में, तो मेरा बेटा आके मुझे सर्व करेगा, तो वो क्या सोच रखेगा अपने दिमाग में? मैम वो लव प्यार से और अच्छे तरीके से आपको सर्व करेगा। हाँ, क्योंकि बेटा एक्साइटेड हो जाएगा, अरे मम्मी आ गई मेरे होटल में खाना खाने के लिए, तो ये भी ला वो भी ला, मम्मी ये खाओगी क्या वो खाओगी क्या, है ना। लेकिन कभी एक बार भी उसके दिमाग में आएगा कि भाई ये सब करूंगा तो मम्मी मुझे टिप देगी, या फिर मम्मी मुझे डांट नहीं लगा दे, फटकार नहीं लगा दे, इसलिए डर के मारे वो करेगा? या कभी ऐसा होगा कि रिस्पेक्ट के मारे कि भाई मम्मी है, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ऐसे सोचेगा? ये सब कुछ नहीं सोचेगा। क्या सोचेगा? भाई ये तो मेरी मम्मी है, मुझे तो करना चाहिए, है ना। और अच्छी तरह से करना चाहिए, बिना कुछ भी अपने दिमाग में रखे कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, ऐसी कोई चीज दिमाग में होनी ही नहीं चाहिए, है ना। तो इस तरीके से वो वेटर आएगा और अपनी माँ को सर्व करेगा। तो ये अलग अलग चार तरीके हैं जिस तरह से हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं, है ना। ओके। अब किसने वीडियो ऑन नहीं किया है? अंश मालू, उनका वीडियो ऑन है। अvi गुप्ता, अvi गुप्ता जो यहाँ पे है, मैं उनको अनम्यूट करूंगी। आप मुझे बताइए वो कौन से चार तरीके हैं जिस तरीके से हम भगवान की भक्ति, हम कोई भी काम करते हैं, जब हम कोई काम करते हैं तो कौन सा थॉट अपने दिमाग में रखते हैं, वो मुझे बताओ आप। अvi गुप्ता, आप है यहाँ पे? क्या हुआ, अvi गुप्ता अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं? ठीक है। कीर्ति, कीर्ति अनम्यूट करके बताएं। हरे कृष्ण मैम। हरे कृष्णा, कहाँ पे हो आप, दिखाई नहीं दे रहे हो मुझे। मैम मेरा नेटवर्क इशू है जरा। अच्छा अच्छा, ठीक है, बताइए। मैम हमें भगवान की भक्ति रिस्पेक्ट लव और डिजायर से करनी चाहिए। नहीं, हम भक्ति की बात नहीं कर रहे हैं इस वक्त, वी जस्ट टॉकिंग अबाउट कि हम कोई भी काम करते हैं तो कौन सा थॉट रखते हैं अपने दिमाग में। हमने पढ़े हैं चार तरीके होते हैं जिस तरीके से हम कोई भी काम करते हैं। आप यहाँ पे बैठे हो, क्लास में भी बैठे हो, तो किस लिए बैठे हो? आपकी मम्मी ने बोला इसलिए? हाँ, कि जाओ जाके बैठ जाओ, कुछ तो सीख लो, कुछ तो काम आएगा, कुछ तो कर लो जिंदगी में, इसलिए आके बैठे हो? या फिर ये सोचा है कि भाई चलो लास्ट डे है क्लास का, खत्म हो जाएगी कहानी एक बार के लिए, बैठ जाओ और कहानी खत्म करो, इसलिए बैठे हो? या फिर इसलिए बैठे हो क्योंकि यू लाइक इट, आपको पसंद है आना इस क्लास में, इसीलिए आप आके बैठे हो? तो कौन सा भाव है आपके दिमाग में? ओके, और कौन बता सकता है एक वो चार तरीके जिसकी वजह से हम कोई भी काम करते हैं? और कौन बता सकता है? और किसका वीडियो ऑन नहीं है? मिश्रिका, स्तव्या जैन, आप आंसर बताएं। आप हो यहाँ पे? नहीं? मैम हमें रिस्पेक्ट और लव से करना चाहिए कोई काम, उसमें अच्छे से मन लगाकर करना चाहिए। अभी हमने चार तरीके पढ़े हैं ना बेटा, आपका वीडियो ऑन हाँ। नहीं है, नहीं कर पा रहे हो क्या? नहीं मैम, एक्चुअली मेरे जो लैपटॉप का कैमरा है वो ख़राब है। अच्छा, अभी हमने चार तरीके पढ़े जिससे हम कोई भी काम करते हैं, तो वो कौन से चार तरीके हुए जिसका हमने अभी बात किया है? कौन से मैम, चार अप्रोच के बारे में? रिस्पेक्ट, हम्म। डिज़ायर, हाँ। लव ओके, और फियर। वेरी गुड। तो ये चार तरीके हैं जिसकी जो हम अप्रोच रखते हैं, जो हम तरीका रखते हैं कोई भी काम करने का। सिर्फ भक्ति है क्यों, कोई भी काम हो, कोई भी काम हो। आप लोग अभी स्कूल में पढ़ते हो, तो आप स्कूल भी जाओगे जबरदस्ती, कोई जाएगा, कोई जाएगा मन लगा के पढ़ने के लिए, है ना, कोई टाइम पास करने चले जाएगा। तो हर किसी का तरीका अलग होता है कोई भी काम करने का, राइट। इवन आपकी मम्मी अगर खाना भी बनाएंगी तो कभी आलस आ जाएगा, भाई आज तो बड़ा आलस आ रहा है खाना बनाने में, लेकिन क्या करे, बनाना तो पड़ेगा। कभी कभी जोश में उठ के खड़ी हो जाएगी कि भाई चलो आज बच्चों के लिए ये बनाते हैं वो बनाते हैं। तो हम कोई भी काम करते हैं तो हमारे मन में अलग अलग तरीके के भाव होते हैं जब हम कोई भी काम करते हैं। नेसेसरी नहीं है कि भक्ति करते हो, कोई भी काम करने में ऐसा ही होता है ना। तो यही वो चार तरीके हैं जैसे हम कोई भी काम कर सकते हैं। वो है एक फियर, भय से, डिजायर, इच्छा रख के कि भाई मुझे ये मिलेगा वो मिलेगा करके, या फिर रिस्पेक्ट से,
या फिर लव एंड अफेक्शन से, स्नेह से हम कोई भी काम करेंगे। और सबसे बेस्ट कौन सा तरीका हुआ इन सब में? इन सब में बेस्ट तरीका कौन सा हुआ? लव एंड अफेक्शन का हुआ ना, क्योंकि हम उसमें कोई इच्छा नहीं रख रहे हैं ना, विदाउट एनी टर्म्स एंड कंडीशंस हम वो काम कर रहे हैं। तो यही चीज अप्लाई होती है भक्ति में भी। हम्म जैसे हमने स्टार्टिंग में बात किया, जब हम लोग चैंटिंग करते हैं तो हर कोई अपने अलग अलग भाव से यहाँ पे बैठा है। कोई टाइम पास कर रहा है, कोई पीछे बात कर रहा है, कोई चैंटिंग कर रहा है, कोई कंसंट्रेट कर रहा है, किसी कोई चैंटिंग कर रहा है लेकिन ध्यान ही नहीं है। तो ऐसे अलग अलग तरीके से यहाँ पे लोग बैठे हैं, है ना। यहाँ पे कितने हैं? 11 जने हैं हम सबको मिला के। तो हम सब अपने अपने अलग अलग तरीके से सोच रहे हैं यहाँ पे बैठे बैठे। तो जब हम भक्ति भी करते हैं तो डर के मारे करते हैं। डर के मारे मतलब अ, जैसे कि भाई अगर अभी मैंने इस जन्म में ये सब नहीं किया तो अगले जन्म में पता नहीं और क्या क्या मिल जाएगा। मैं कुत्ता बिल्ली ना बन जाऊं और कुछ ना बन जाऊं, है ना। तो डर के मारे करते हैं। भाई भक्ति कर लो, अच्छा रहेगा, अभी करेंगे तो आगे चल के अच्छा होगा हमारा। कर लो, बैठ जाओ, माला कर लो, है ना। तो डर के मारे करते हैं कि पिछले जन्म में पता नहीं क्या क्या किया था जो इस जन्म में ये सब मिला, अगले जन्म में भी और पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। तो डर के मारे करते हैं। और सेकंड टाइप का कैसा है? डिजायर। हमारे मन में इच्छा होती है, भगवान प्लीज मुझे पास करवा दो, मैं आपको लड्डू चढ़ा दूंगा, है ना। अभी जैसा मैं देख रही हूँ, आप सीनियर्स बैच में, हो सकता है आप लोग 10th के बोर्ड एग्जाम भी दिए होंगे, है ना। 10th के भी बच्चे होंगे और भी क्लास के बच्चे होंगे, सबके एग्जाम्स हो गए, रिजल्ट भी आ गए, राइट। तो सब लोगों ने प्रे तो किया होगा ना कि भगवान मेरे लिए ये कर दो, वो मेरे लिए वो कर दो। मुझे अब आगे एडमिशन इसमें दिला दो, उसमें दिला दो, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगी। तो हम क्या कर रहे हैं? हम अपने मन में एक इच्छा रख रहे हैं। हम भगवान से एक्सपेक्ट करते हैं कि हम कुछ करेंगे तो भगवान हमारे लिए और कुछ पलट के करेंगे, राइट। अब तीसरा तरीका है रिस्पेक्ट से। रिस्पेक्ट मतलब भाई भगवान है, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ऐसा अनादर थोड़ी करता है कोई, है ना। अगरबत्ती जलाओ रोज, सुबह शाम के, माला कर लो, कीर्तन कर लो, राइट, आरती कर लो। रिस्पेक्ट करनी चाहिए ना भगवान की, तो तभी तो कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ रिस्पेक्ट कर रहे हैं, दिमाग में हम ये, वो प्यार नहीं है, वो अफेक्शन नहीं है, वो सिर्फ अपने दिमाग में है। लेकिन फिर भी जो हम भय से कर रहे हैं या फिर जो हम इच्छा रख के कर रहे हैं, उन दोनों से तो रिस्पेक्ट वाला बेटर है। डू यू अग्री? यस, आप अग्री करते हैं इस बात से? आप लोग बात नहीं करते हो बेटा क्लास में? आप लोग कभी भी कुछ भी बात करना चाहे, आप लोग मुझे हैंड रेस करके बता सकते हो कि आपको कुछ कहना है, ठीक है। ऑल राइट। लास्ट वन है सेल्फ लव एंड अफेक्शन। आप सोचो, जब आपके पापा आपके लिए कुछ लेके आए, मम्मी आपके लिए कुछ लेके आई, तो किस भाव से लेके आते हैं? वो प्यार से लेके आते हैं ना। ये सोच के लाते हैं डर के मारे, अरे बाप रे पता नहीं मेरा बेटा क्या कर देगा, पता नहीं मेरी बेटी क्या कर दे, ला के दे दो, कहानी खत्म करो। नहीं ना। या फिर चलो मैं ये गिफ्ट दे देता हूँ, तुम पलट के वो मेरे लिए ये काम कर देंगे, ऐसे सोचते हैं। या फिर रिस्पेक्ट करते हैं, भाई चलो आप भी, यू आर अ सोल, आई एम अ सोल, सो सोल सोल रिस्पेक्ट, चलो ले लो गिफ्ट। ऐसा सब नहीं होता है ना। यहाँ पे क्या होता है? लव एंड अफेक्शन होता है, प्यार होता है, स्नेह होता है, जिसकी वजह से आपके पेरेंट्स आपके लिए कोई भी चीज लेके आते हैं आपके लिए। तो ये लास्ट तरीका है। इसीलिए हम भगवान से भी जब भक्ति करते हैं तो प्यार से करते हैं, है ना। कई लोग होते हैं जो लड्डू गोपाल रखते हैं अपने घर में, है ना। कृष्ण जी का स्टैचू रखते हैं, मूर्ति रखते हैं, कृष्णा राधा की स्टैचू रखते हैं, रोज सुबह शाम आरती करते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं। लेकिन कुछ लोग ये ऐसा भी करते हैं, वेर दे टेक केयर करते हैं कि जैसे उनके लिए खाना बनाए। जैसे लड्डू गोपाल जी को रखते हैं तो क्या करते हैं, मतलब वो बेबी का स्टैचू माना जाता है, वो स्टैचू है लेकिन बेबी मानते हैं ना, स्टैचू नहीं ना मानते हैं। स्टैचू मानते हैं तो फिर जो खाना है वो क्यों रखना है, केयर क्यों करनी है। जब हम आरती करते हैं, आप सबने सीखा होगा, चामर चलाना, फैन, वो सब क्यों करना है फिर। अगरबत्ती जलाते हैं तो क्यों? क्योंकि कृष्ण भगवान सूंघते हैं, सूंघते हैं, उस स्मेल को भी सूंघते हैं कृष्ण भगवान। फूल रखते हैं तो उसका भी स्मेल सूंघते हैं।
तो इसका मतलब हम ये समझे कि इट इज नॉट अ स्टैच्यू, वो सच में बेबी है, भगवान है, और यही समझ के ही हम उनकी पूजा करेंगे, तभी हम उनको उस नजरिए से देख पाएंगे। राइट। तो इसीलिए हमें इन सारे तीन तरीकों से अच्छा है लव एंड अफेक्शन। सेल्फ लव नहीं होना चाहिए कि भाई मैं अपने लिए कुछ करूं, लेकिन सेल्फलेस लव रखना चाहिए। ठीक है ना? ओके। आपने भगवत गीता में ये श्लोका पढ़े होंगे, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते। पढ़ा है ये? तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान क्या कह रहे हैं? अगर आप मेरी सेवा करोगे, आप मुझे प्रे करोगे, तो क्या होगा? जो आपके पास है वो भी सुरक्षित रहेगा, जो आपके पास नहीं है वो भी आपको मिलेगा। है ना? मैं उनकी कमी को भी पूरा करता हूँ और उनके पास जो कुछ है उसे भी सुरक्षित रखता हूँ। भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि आप मेरे लिए ये करो तो मैं आपके लिए वो करूंगा। ऐसा कुछ नहीं, करना है तो ठीक है, नहीं करना है तो ठीक है। जब भगवत गीता आप पढ़ोगे तो लास्ट में जो श्लोका है, तो भगवान क्या कहते हैं, कृष्ण भगवान अर्जुन से क्या कहते हैं? देखो भाई, मैं तो बता रहा हूँ कि ये मेरा ओपिनियन है, बाकी तुम जानो तुमको क्या करना है। मतलब 18 चैप्टर्स कर लिए, सारे श्लोका बोल लिए, इतना टाइम ले लिया सब में युद्ध में खड़े होके, फिर भी लास्ट में क्या बोलते हैं? आपकी मर्जी है, मैं तो बता रहा हूँ मेरा ये ओपिनियन है, बाकी देखो क्या करना चाहते हो। तो भगवान भी किसी को प्रेशराइज नहीं करते हैं कि मेरे लिए यही खाना चाहिए, मेरे लिए यही ड्रेस चाहिए, मेरे लिए यही करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं बोलते हैं। तभी तो बोलते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कुछ भी ऑफर करो, इट्स जस्ट ओके विद मी। ऐसे ही बोलते हैं ना भगवान भी। राइट। तो और क्या कहते हैं? और कहते हैं मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा। जैसे शीत और उष्ण, जैसे गर्मी और शीतलता, सभी तरीके से हमारे जिंदगी में सुख दुख तो आएंगे और जाएंगे। तो सुख आएंगे तो हम खुश रहेंगे, लेकिन दुख आएंगे तो हम दुखी नहीं होना है। जिस तरीके से सुख आते हैं वैसे ही अपने को दुख को भी एक्सेप्ट करना चाहिए। है ना? अब एक मुझे बात बताओ, आप जब आपके पेरेंट्स आपके लिए कुछ करते हैं, तो आप क्या सोचते हो उसके बारे में? कि भाई मेरे पेरेंट्स तो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ठीक है, हर पेरेंट का ये फर्ज होता है तो वो कर रहे हैं अपना काम। ऐसा होता है? वो अपने बच्चे के लिए सोच के ही करते हैं। तो जब वो कोई काम करते हैं तो उनके दिमाग में हमेशा ये बात रहती है कि मेरे बच्चे के लिए क्या अच्छा है, मैं वही काम करूं। अब आप सोचो, आपको 24 घंटा फोन दिया जाए तो आप क्या करोगे? मुझे बताओ, आप यहाँ पे इस क्लास में आपको अगर फोन दिया जाए 24 घंटा, तो आप क्या करोगे फोन लेके? खेलोगे ना? और कोई कुछ करेगा अलग से? या तो खेलोगे, या तो शॉर्ट्स देखोगे, या वीडियोस देखोगे, कुछ ना कुछ टाइम पास चलता ही रहेगा ना सबके। लेकिन पेरेंट्स क्या करेंगे? कुछ टाइम तो उसको उठा के रख लेंगे, बोलेंगे अब बस बहुत हो गया। तो आपका सुख और दुख वो अच्छे से जानते हैं, आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, उसी तरीके से आपको सब कुछ मिलता रहेगा। तो आप सोचो, जब पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं अपने लिए, तो क्या भगवान को नहीं पता हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है, हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है? क्या वो नहीं जानते हैं? तो उन्होंने जो कुछ भी दिया है हमें, सब कुछ सोच समझ के ही तो दिया होगा ना, कि पहले हमने कैसे बिहेव किया, अभी हमारा रिपोर्ट कार्ड लेके वो देखेंगे और उस हिसाब से अपने को अभी देंगे जो देना है। तो इसीलिए चाहे सुख आए चाहे दुख आए, हमें उसे अच्छे से रिस्पेक्टफुली अपनाना चाहिए। ठीक है? ऑलराइट। अभी नेक्स्ट एक और छोटा सा टॉपिक है हमें बात करने के लिए, एक छोटा सा डिस्कशन और है, जहाँ पे हम बात करते हैं कि जब हम भक्ति करते हैं भगवान की, तो हम किस तरीके से रिलेट कर सकते हैं अपने आप को भगवान के साथ में। जैसे हमने बात किया लड्डू गोपाल जी रखते हैं कुछ लोग, तो कैसे ट्रीट करते हैं? बेबी के तरह। तो बेबी की तरह ट्रीट करने का मतलब खुद पेरेंट्स बन जाते हैं लड्डू गोपाल के। है ना? कि कहीं लग नहीं जाए, इयररिंग्स पहनाते वक्त कहीं लग नहीं जाए, वो नेकलेस पहना दिया कहीं चुभ नहीं जाए, कपड़े पहनाए तो ज्यादा टाइट नहीं हो जाए, खींचातानी नहीं कर ले। है ना? तो ऐसे ध्यान रखते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं? जैसे पेरेंट्स का लव होता है, मदरली लव होता है, तो क्या होता है वो? वात्सल्य रस होता है। यहाँ पे कौन से नंबर पे है वात्सल्य रस? कौन से नंबर पे? चौथे नंबर पे है, मतलब सब लोग जाग रहे हैं, वेरी गुड। ओके।
तो चौथे नंबर पे हमने लिखा है कि वात्सल्य रस वो होता है, जैसे यशोदा मैया वो क्या करती थी, जाके गाय का फ्रेश फ्रेश दूध निकाल के लाती थी कृष्णा भगवान के लिए, है ना। उनको थोड़ी पता था कि वो भगवान है, फिर भी अपना बच्चा समझ के वो फ्रेश दूध का फ्रेश गाय का दूध लेके आती थी, अच्छी अच्छी चीजें बना के खिलाती थी, अपना बच्चे का ध्यान रखती थी। तो दैट इज मदरली लव, वात्सल्य रस कहते हैं उसे, जहाँ पे हम भगवान से अपने आप को रिलेट कर सकते हैं उनको बच्चा समझ के, है ना। ओके, फर्स्ट वाला यहाँ पे है शांत रस। अब शांत रस का क्या मतलब हुआ? शांत मतलब शांति, जो शांत रहे, जो ये सोचे, जैसे कि कोई ट्री होता है या फिर रिवर होता है या फिर कोई पत्थर होता है, इसका क्या मतलब हुआ? जैसे कोई ट्री होता है तो वो क्या करेगा, वो ट्री सोचेगा कि मैं यहाँ पे रहूं और कृष्णा की सारी लीलाएं देखूं, है ना, ये देखूं कि वो मेरे साथ में खेले, मेरे पेड़ पे बैठे। नदी सोचेगी वो मेरे पानी में खेले। स्टोन सोच, इवन स्टोन भी हम अगर ये सोचे कि भाई मैं पत्थर भी बन के रहूं तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कृष्ण भगवान के पैरों तले पड़ा रहूं एक पत्थर भी बन के, आई एम जस्ट ओके विद दैट, है ना। तो ये भाव होने से क्या होता है, हम अपना भक्ति इस भाव से उनको प्रस्तुत कर रहे हैं कि भाई हमें इवन पत्थर तक बना दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, जरूरी नहीं है हम इंसान ही बन के रहें। समझ रहे हो आप? तो ये भाव ऐसा है जहाँ पे देर इज नो डिजायर एट ऑल, कोई डिजायर नहीं है, कुछ नहीं है। वो हमें जो देंगे हम एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है। हम ट्री भी बन जाएंगे, हम नदी भी बन जाएंगे, हम स्टोन भी बन जाएंगे, वी जस्ट ओके विथ एनीथिंग एट ऑल, जस्ट एनीथिंग, राइट। तो उसको बोलते हैं शांत रस। उसके बाद में आता है दास्य रस। दास्य रस मतलब कोई एग्जाम्पल बता सकता है मुझे, दास्य रस का क्या एग्जाम्पल हो सकता है? आपने जितने भी स्क्रिप्चर्स पढ़े होंगे या नहीं भी पढ़ा होगा तो भी जनरली जनरली लगभग सबको पता होगा कौन वो इंसान है जो दास्य रस का एग्जाम्पल हो सकता है। बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल दे सकते हो आप। मान्य ऋषि बताएं। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। मैम हनुमान जी, जो अपना मतलब दास्य रस की तरह राम जी की सेवा करते थे। यस, हनुमान जी की तरह अपना सीना फाड़ के दिखाते हैं ना कि ये देखो, राम सीता दोनों मेरे अंदर ही बैठे हैं, राइट। तो वो दास की तरह उनसे प्रेम करते हैं। वो कहाँ पे बैठे रहते हैं? हमेशा भगवान के चरणों में बैठे रहते हैं, अपना सिर झुकाए बैठे रहते हैं, है ना। हनुमान जी को क्या सेवा मिली थी एक बार? सब ने सब तरीके के सेवा ले लिया, इसने ये कर लिया, उसने वो कर लिया, सब ने सब कुछ कर लिया। तो हनुमान जी परेशान हो गए, भाई अब मैं क्या करूं, मुझे भी तो कोई सेवा चाहिए ना करके। तो हनुमान जी ने क्या किया, क्या किया, उनको सेवा मिली टू हवा हवा डालने का। तो वो उसमें भी खुश हो गए, चलो भाई हवा डालते हैं। तो कोई भी सेवा हो, हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, हमें एक दास की तरह करना। लेकिन हम क्या करते हैं, भगवान यू बेटर डू दिस, आप मेरे लिए ये करोगे तो अच्छा रहेगा, आप मुझे पास करवा दो बस। वो हमारे सर्वेंट है कि हम उनके सर्वेंट है ना, फर्क होता है ना। ओके, अंश मालू कुछ कहना चाह रहे थे जी, अनम्यूट। मैम नंदी भी दास थे शिव जी के। सॉरी, क्या कह रहे हो? मैम नंदी भी दास थे शिव जी के। कौन थे? नंदी देव। नंदी, हाँ हाँ, नंदी बुल। सो हम देख सकते हैं कि कैसे एग्जाम्पल सामने आते हैं, हम अपना कैसे दिमाग लगाते हैं, कैसे हम समझ सकते हैं कि कौन कौन दास की तरह भी भगवान की भक्ति कर सकता है। तो यही सब हमें पता चलता है, यहीं से हम सीख सकते हैं कि हमें किस तरीके से भगवान की भक्ति करनी चाहिए। और नेक्स्ट वन है साख्य रस। साख्य रस, ओके, दास्य रस में क्या होता है, हम काऊ भी बनना पसंद करेंगे, हम बर्ड भी बनना पसंद करेंगे। क्यों? काऊ बन के हम दास्य रस को कैसे कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं? कोई बता सकता है? काऊ बन के, बर्ड बन के हम दास्य रस को कैसे दिखा सकते हैं? कोई है जो बता सकता है, जिन्होंने वीडियोस ऑन नहीं किए हैं, जिन्होंने वीडियोस ऑन किए हैं? एनीबॉडी? अंश बताइए। मैम हम लोग
गाय या बर्ड बन के भी मदद कर सकते हैं भगवान की, कोई भी स्पेसिफिक भगवान की। जैसे उनको अगर कोई भी मदद चाहिए, जैसे कि हेल्प चाहिए डिस्ट्रैक्शन के लिए, अगर कोई किसी चीज के मारने के लिए हो, उसके लिए भी हम लोग यूज कर सकते हैं। या उनका सेवक या उनका मित्र जैसे भी चल सकते हैं उनके उसमें। ओके, दास्य रस में काऊ बन के हम कैसे सेवा कर सकते हैं भगवान की? अगर मैं काऊ बन गई, हाँ, अगले जन्म में मैं कहूँ कि मुझे काऊ बना दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो काऊ बन के मैं कैसे सेवा करने वाली हूँ भगवान के? मैं उनको हेल्प नहीं करूंगी, वो भगवान है, भगवान को मेरे हेल्प की कोई जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है आज? भगवान को मेरे हेल्प की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि मुझे उनकी हेल्प की जरूरत है। हर पल हर वक्त, एवरी मोमेंट मुझे उनकी हेल्प की जरूरत है। तो काऊ बन के मैं कैसे सेवा करूंगी उनकी? दूध दे के, ताकि भगवान को दूध चढ़ा सके, दूध पिला सके, है ना, दूध की बनी मिठाइयाँ खिला सके। और बर्ड बन के मैं कैसे सेवा करूंगी? भगवान के लिए गा सकती हूँ मैं, राइट? तो हम ये सोचे कि हम कुछ भी तरीके से जन्म ले, हम भगवान की सेवा कैसे कर सकते हैं, हमेशा हम ये सोचे। तो हमें इस वक्त सबसे अच्छा, बेस्ट बेस्ट फॉर्म मिला है, ह्यूमन फॉर्म। तो हम बर्ड बन के चू चू से ज्यादा तो क्या कर लेंगे, काऊ बन के दूध देने से ज्यादा क्या कर लेंगे, लेकिन ह्यूमन फॉर्म ऐसा है जो बहुत बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आप सोचो, जब छोटी सी चिड़िया इतना सा सोच सकती है, तो फिर हम तो कितना कुछ कर सकते हैं। हाउ मच आर वी डूइंग? हम कितना कर रहे हैं भगवान की सेवा करने के लिए, है ना? लास्ट वन, ओके, उससे पहले था साख्य रस। साख्य का मतलब क्या हुआ? कौन बता सकता है साख्य का मतलब क्या होता है? मान्य, आप बताओ। मैम साख्य का मतलब एक फ्रेंड, दोस्त, जैसे हाँ, फ्रेंड, सुदामा जी थे वेरी कृष्ण गुड। जी। हाँ, जैसे बाकी ग्वाला भी थे उनके साथ में जो खेलते थे, फिर काउस भी थे उनके साथ में। आपको क्या लगता है, जितने उनके फ्रेंड्स थे, जो काउस थे, वो सब कौन थे? पिछले जन्म में, पिछले जन्म में, उसके पिछले जन्म में कितने सारे तप किए, जप किए, उसके बाद में जाके उनको उस जन्म में जब कृष्ण भगवान का जब यहाँ पे अपीयरेंस हुआ, तब वो सारे यहाँ पे फ्रेंड्स और काउस बने। यूं ही कोई फ्रेंड्स और काउस नहीं बन गए उनके, बहुत सारे जप तप के बाद में तब जाके उनको मौका मिला उनके फ्रेंड बनने का, उनके काऊ बन के उनके पास में रहने का, है ना? यूं ही कोई भी कुछ भी ऐसे ही रोल नहीं निभा रहा था वहां पे। यशोदा मैया भी बनी तो भी वो भी बहुत सारे जप तप के बाद में मिला उनको ये रोल। तो ऐसे ही साख्य रस क्या होता है, एक फ्रेंड बन के, फ्रेंड बन के भी हम भगवान के साथ में रह सकते हैं। कैसे? भगवान से बोलो आप, वी आर फ्रेंड्स, राइट? तो आप खाओ, मैं भी खा रहा हूं ना, आप भी खाओ, है ना? मैंने अपने लिए ऐसे कलर का ड्रेस सिया है, भगवान के लिए भी ऐसे ड्रेस, कलर का ड्रेस ले लूंगी, दोनों सेम सेम पहनेंगे। हम्म। ऐसे बहुत सारे भाव हो सकते हैं जो हम भगवान को, भगवान की सेवा कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो सोचने का तरीका है वो एकदम सही होना चाहिए। गलत तरीके से सोच के गलत चीजें कर ली, इट विल नॉट मेक एनी सेंस, उसका कोई भी सेंस नहीं बनेगा, है ना? तो भगवान के पास में जाने के लिए हमें क्या करना है? हमेशा सही तरीके से सोचना है और फिर वो काम करना है, गलत कभी भी नहीं सोचना है। लास्ट वन है माधुर्य रस। माधुर्य रस क्या होता है? जैसे एक ने दूसरे को कह दिया, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू टू, लव यू मोर। ये लव यू वाला लव यू नहीं है, ये स्पिरिचुअल लव है। स्पिरिचुअल लव मतलब जैसे राधा जी करती थी कृष्ण भगवान से, जैसे गोपियां करती थी कृष्ण भगवान से। गोपियां क्या करती थी? रोती थी, बहुत ज्यादा रोती थी जब कृष्ण भगवान वृंदावन से चले गए। क्यों चले गए करके बैठे रहती थी, कुछ नहीं करती थी वो। इतना ज्यादा प्यार करती थी, उनके जाने से इतना ज्यादा उनको दुख होता था। तो वो होता है माधुर्य रस, है ना? तो अब इस क्लास के बाद में आप ये डिसाइड कर सकते हो कि आप कौन सा अप्रोच रखना चाहते हैं, कौन सा भाव रखना चाहते हैं भगवान के पास जाने का, भगवान की सेवा करने का। आप या तो भय से करना चाहते हैं कि भाई अगले जन्म में मेरा कुछ भला हो जाए, और होगा तो इस जन्म में भी कर दो, है ना? या फिर डिजायर से, देखो मैं तो भक्ति कर रही हूँ, अब आप भी मेरे लिए कुछ कर दो, नहीं तो मेरे भक्ति करने का क्या मतलब बना, है ना?
तो इन दोनों चीजों में क्या हुआ, हमेशा ये डर रहता है कि भक्ति आज है कल नहीं है। सही है कि नहीं है? तो ये सिर्फ मोमेंटरली होता है कि भाई डर के मारे किया तो आज कर रही हूँ, कल डर नहीं है, भूल गई भगवान को। आज मेरे पास में इच्छा है कि मुझे गाड़ी बंगला ये वो सब चाहिए, तो मैं भगवान की सेवा कर रही हूँ, एक बार मिल गया फिर तो भूल गई, बिजी हूँ मैं गाड़ियों में घूमने में, है ना। आउट ऑफ रिस्पेक्ट कर लिया, तो भाई भगवान की रिस्पेक्ट कर रही हूँ तो मैं पूजा भी कर रही हूँ, सभी कुछ कर रही हूँ। लेकिन जिस वक्त सपोज कोई ऐसा ही नेचुरल डिजास्टर हो गया जहाँ पे मेरा सब कुछ छीन गया, तो मैं क्या बन जाऊंगी, नास्तिक बन जाऊंगी। आपने मेरा सब कुछ छीन लिया, बस हो गया, अब मेरे दिमाग दिल में आपके लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है, कुछ नहीं है, अब बैठे रहो वहां पे पत्थर बन के, है ना। तो रिस्पेक्ट भी कभी भी जा सकता है। सेल्फलेस लव एंड अफेक्शन, सेल्फलेस लव एंड अफेक्शन क्या होता है, जहां पे मैं अपने बारे में नहीं सोच के सिर्फ भगवान की सेवा के बारे में सोचूं। अब एक एग्जाम्पल लो आप हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की। क्या करते हैं, दोनों ही जब तब करते हैं, लेकिन हिरण्यकश्यप ने क्या क्या डिजायर रखा अपने दिमाग में कि मुझे अमर होना है, तो मुझे ये कंडीशन से कोई नहीं मार सकता है करके, ऐसे सब सोच के मेडिटेशन किया। और प्रहलाद ने क्या किया, कभी एक बार भी, आपने मूवी देखी है, आपने पढ़े होंगे स्टोरीज, कभी एक बार भी प्रहलाद महाराज ये बोलते हैं कि भगवान मुझे बचा लो, देखो मेरे पापा क्या क्या कर रहे हैं मेरे साथ में, ऐसा कभी भी बोलते हैं? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसके अलावा उनके मुंह से कुछ भी नहीं निकलता। तो ही इज जस्ट गिविंग सेल्फलेस लव एंड अफेक्शन टू कृष्ण भगवान। वो उतना ही सोचते हैं भगवान के लिए, उसके अलावा वो और कुछ नहीं सोचते, कुछ भी नहीं मांगते हैं, है ना। तो आप ये भाव रख सकते हैं। और नहीं तो आप देखो आपको और कौन सा भाव समझ में आता है, क्योंकि ये तो चार ही तरीके हैं, आपको और कोई पांचवा तरीका हो तो मुझे बता देना, ठीक है। और आप इन पांच तरीकों में से, इन पांच रस में से आप किस तरीके से भगवान की सेवा करना चाहते हैं। मैं रिस्पेक्टफुली करना चाहती हूँ, ठीक है, तो मैं भगवान समझ के उनको पूजा करूंगी, तो मैं उनके दास बन के रहूंगी, ठीक है। मैं सेल्फलेस लव करूंगी भगवान से, है ना, सेल्फलेस लव रखूंगी अपने दिमाग में, अपने मन में कि भाई मुझे उसके बदले में कुछ नहीं चाहिए, तो मैं शांत रस करूंगी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं शांति से बैठी हूँ, बस मेडिटेशन कर रही हूँ, है ना। तो ऐसे हो सकता है। या फिर आप सोचते हो कि भाई फ्रेंड्स की तरह रहे, तो फ्रेंड्स की तरह बात करो, देखो आज मेरे साथ में ये हुआ, मैं बात करती हूँ भगवान से। मैं जब अकेले थी, कुछ वक्त ऐसा था जब मैं अकेले भी थी, तब मैं क्या करती थी, भगवान से बात करती थी, कोई और था नहीं मेरे पास में बात करने वाला। ऑफिस खत्म, सब खत्म, घर आओ, घर पे कोई होता नहीं था, तो बस कौन करेगा बात, भगवान से बातें करना है कि देखो आज दिन भर में मेरे साथ में ये हुआ। कभी भगवान से झगड़ा करो कि भाई देखो आपने ये हो गया मेरे साथ में, मैंने बोला था आपको ऐसे करने के लिए, भगवान से झगड़ा भी कर लो, तो वो फ्रेंडशिप की तरह होता है ना। आपको डिसाइड करना है कि आप किस तरीके के रस से आगे बढ़ना चाहते हैं भक्ति में, ठीक है। ये आपका लास्ट वीक है क्लासेस का, है ना। अभी इस वक्त तो शायद 9-10 बच्चे हैं, अभी नेक्स्ट वीक कितने बच्चे होंगे वो दिखेगा क्लास में, है ना। कितने लोग अभी तक फियर से और डिजायर से बैठे थे वो पता चलेगा नेक्स्ट वीक। कितने लोग सेल्फलेस लव एंड अफेक्शन के लिए बैठे थे, रिस्पेक्ट के लिए बैठे थे, वो भी नेक्स्ट वीक पता चलेगा, है ना। ओके। अब किसी को कोई डाउट्स है, किसी को कुछ कहना है, कुछ शेयर करना है, आप वो कर सकते हैं, 5 मिनट हम बात कर सकते हैं। किसी को भी कुछ भी कहना है, कोई बात समझ में नहीं आई हो, आपको लगता है कोई चीज रिपीट करनी है, ऐसा कुछ भी है तो आप बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। किसी को भी बात करनी है? नहीं, मतलब आप सब कैसे बैठे हो, फियर से, है ना, फिर डिजायर से, या फिर रिस्पेक्ट से बैठे हो, इसीलिए आपके दिमाग में कोई सवाल नहीं है, कोई शेयर कुछ करना नहीं, कुछ नहीं। अरे यार खत्म करो कहानी, जाने दो मुझे, तो अभी मुझे सीरियल देखना, खाना खाना है, सोना है। हम्म। ओके, सोमाप्ति कुछ कहना चाहती है, बोलो बेटा, अनम्यूट कर लो। अ, क्या आप भगवत गीता के 9.22 श्लोक का नंबर फिर एक बार समझा सकती है?
हाँ, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं भगवान? तेषाम। ओके, फर्स्ट कह रहे हैं अनन्यास चिंतयन्तो माम। आप अन्यों के बारे में, दूसरों के बारे में सोच रहे हो, इससे अच्छा मेरे बारे में सोचोगे तो मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? जो आपके पास है वो आपके पास ही रहेगा सुरक्षित, और जो आपके पास नहीं है वो भी मैं आपको लाके दूंगा। तो सोचो, डबल बोनस हो गया ये तो, है ना? तो भगवान कह रहे हैं इसीलिए कि आप कम से कम मुझसे प्यार तो करो, मुझसे बात तो करो। ठीक है, भगवान कह रहे हैं आप अगर मेरे बारे में सोचोगे तो मैं आपके लिए ये सारी चीजें कर सकता हूँ। भगवान हर वक्त विश्वास दिला रहे हैं हमें कि मैं आपके लिए ये सब कर सकता हूँ, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? भाई मुझे तो ये सब चाहिए नहीं, मुझे तो बस गाड़ी बंगला चाहिए और चीजें चाहिए, हो गया वो दिलाओगे तो ठीक है, नहीं तो मुझे नहीं पता है, मैं तो कुछ नहीं करूंगा। और किसी को और कुछ कहना है? और कोई डाउट्स है? नहीं? ओके। है और कोई है जो क्वेश्चन पूछना चाहता है या कुछ शेयर करना चाहता है? अपने अपने कोई एक्सपीरियंस कोई शेयर करना चाहता है? आपने किस भाव से भगवान की भक्ति की होगी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ मान्या। मैम, ये जो भक्ति भाव है इन पांचों में से मैं हमने लड्डू गोपाल रखे हैं ना, तो मैं हम्म। उनको मतलब अपने ब्रदर की तरह ट्रीट करती हूँ, छोटे। तो क्या कर सकते हैं? हाँ, हाँ कर सकते हैं। ब्रदर की तरह ट्रीट करो, मदर की तरह ट्रीट कर। तो देखो क्या होता है, लड़कियों का, औरतों का क्या होता है, हम इमीडिएटली माँ बन जाते हैं। जो सामने अपने पास में छोटा देख लिया, हम उसकी माँ बन जाते हैं झट से। आप उसको अगर अगर उनको ब्रदर की तरह भी ट्रीट करोगे तो भी आप झट से माँ की तरह ही बन जाओगे, है ना? ब्रदर की तरह ट्रीट करने से भी आप माँ की तरह ही ट्रीट करने लग जाओगे। खा लो, क्यों नहीं खाया अभी तक, डांट लगाओगे। सिस्टर की तरह, बड़ी सिस्टर की तरह डांटोगे तो वही हो गया ना। यस मैम। हाँ, तो आप साख्य रस उस श्रेणी में करना चाहते हैं, यू कैन डू दैट। ओके मैम, थैंक यू। और कोई है जो शेयर करना चाहता है कि आप कौन से रस से अभी तक सेवा कर रहे हैं भगवान की? कोई है जिनके घर में लड्डू गोपाल है, कोई सेवा कर रहे हैं, या फिर कृष्ण भगवान की मूर्ति है, कोई सेवा कर रहा है? कोई कुछ शेयर करना चाहता है, कोई एक्सपीरियंस? नहीं? ओके। माता जी, आई थिंक वी आर रेडी टू एंड द क्लास। जी माता जी। ओके, क्लास एंड करने से पहले हम 3 बार बोलेंगे हरे कृष्ण महामंत्र। सब अनम्यूट कर ले अपने आप को, सब कोई अनम्यूट करे अपने आप को। 3 बार बोलेंगे हरे कृष्ण महामंत्र, देन विल एंड द क्लास, ठीक है? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा, हरे हरे, हरे हरे राम, राम 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 राम, राम हरे हरे हरे। हरे, हरे हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण कृष्णा, कृष्ण हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे राम, राम हरे राम, राम राम राम, राम हरे हरे हरे। हरे, हरे हरे कृष्णा, कृष्ण हरे हरे कृष्णा, कृष्ण, कृष्ण कृष्ण कृष्णा, कृष्ण हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे राम, राम हरे हरे राम, राम, राम 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 हरे हरे। कितने लोगों ने काउंट किया? 3 बार हुआ कि 4 बार हुआ? तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका क्या मतलब हुआ? आपके माँ बाप ने आपको गिन के तोल के प्यार किया? नहीं, दे जस्ट गेव यू अनलिमिटेड लव। वैसे ही आप भी भगवान को अनलिमिटेड लव देना चाहिए था। ये पता ही नहीं होना चाहिए था कि 3 बार बोल दिया कि 4 बार बोल दिया, है ना? तो यहीं से भक्ति शुरू होती है, गिव अनलिमिटेड लव एंड डिवोशन। ठीक है, ऑल राइट, सबको हरे कृष्णा, बी गुड, स्टे गुड, और भक्ति करो, ठीक है?